अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है एएसएफ पर, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। एक भाई ने ये क्वेश्चन किया था कि हमें एएसएफ के बारे में बताया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज आपको मैं इसी के हवाले से, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि एएसएफ क्या है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, इसकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है, कितनी देर की होती है और उसके बाद क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एएसएफ क्या है। जो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाली एक एजेंसी है जिसका दायरा कार सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स तक ही महदूद होता है। ये फोर्स 1976 में कायम की गई थी और ये जो एएसएफ होती है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर हाईजैकिंग और जो दहशतगर्दी होती है, इनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं इनके ख़िलाफ़, ये पहली डिफेंस लाइन है। दोस्तों, ये जो एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, ये एविएशन डिवीज़न पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान के अंडर काम करती है। एएसएफ पाकिस्तान के तकरीबन 42 एयरपोर्ट्स को गैर कानूनी मुदाखलतों से और दहशतगर्दी से बचाने और जराइम पर काबू पाने और अमन व अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदार है। इस वक्त एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो कुल अफरादी कुव्वत है वो तकरीबन 9000 है। तो अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है, एएसएफ है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स की। जो इसका असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, उसके लिए जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। जो इसके लिए एएसआई होता है, इसके लिए जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है। उसके बाद जो सबसे एंड पर होता है कारपोरल होता है, उसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट, एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो मैट्रिक है। अब बात करते हैं एज की क्या रिक्वायरमेंट है एएसएफ में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है, एएसएफ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 20 साल से लेकर 35 साल तक है। इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से लेकर 28 साल तक है। और जो एएसआई है और कारपोरल है, इन दोनों का जो एज का क्राइटेरिया है वो सेम है, 18 साल से लेकर 25 साल तक इसका एज का क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट का जो क्राइटेरिया है, हाइट की रिक्वायरमेंट एएसएफ में क्या है। तो जो मेल्स होते हैं उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट 6 इंच है। कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो वो बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो हाइट है इसमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दी गई है, यानी उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 5.2 है। यानी उनकी जो हाइट होगी, कम अज़ कम भी उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। ये इनके लिए रिलैक्सेशन है। जो मेल्स हैं उनके लिए 5.6 है, यानी 5 फुट 6 इंच। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट 2 इंच है। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट फीमेल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ मेल्स के लिए होती है एप्लीकेबल। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है इनकी एएसएफ की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, जो मेल है उसकी चेस्ट होनी चाहिए 32.5 से लेकर 34.5, यानी 32.5 इंच से लेकर 34.5 इंच तक उसकी चेस्ट होनी चाहिए। ये एएसएफ की चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है, या इसकी सिलेक्शन में क्या क्या मराहिल आते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होता है वो सेम टू सेम अबाउट आर्मर्ड फोर्सेस की तरह ही होता है कि इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसके बाद जो आपको स्लिप मिलती है आप वहाँ पर लेके जाएंगे, आपका इनिशियल टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और आपका इंटरव्यू होगा। जो फिजिकल है, फिजिकल वो आर्मी की तरह ही होता है। इसमें मतलब कि आपने 1 मील जो दौड़ है वो 7.5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट में ये मुकम्मल करनी होती है। उसके बाद 22 पुशअप्स होते हैं, 22 पुशअप्स होते हैं जो आपने 2 मिनट्स में पूरे करने होते हैं। उसके बाद 22 सेटअप्स होते हैं, ये भी आपने 2 मिनट में पूरे करने होते हैं। ये हमारा फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर होता है कि आपका मेरिट बनाया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर मौसूल होंगे। ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होंगे तो आपका जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा।
जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो ASF अकेडमी लाहौर में होगी। ASF अकेडमी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अकेडमी जो है लाहौर में, आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग का इसका दौरानिया क्या होता है, कितना दौरानिया होता है, कितनी देर तक इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है, आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए किया है, इंस्पेक्टर के लिए किया है, ASI के लिए किया है, कारपोरल के लिए किया है, MT ड्राइवर के लिए किया है, आपने जिस पोस्ट के लिए भी किया है, तो सभी पोस्टों की जो पोस्ट होती हैं, जो सभी पोस्टें होती हैं, इनका जो ट्रेनिंग का दौरानिया मुख्तलिफ है। कुछ जो पोस्ट्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग कुछ हफ्ते की होती है, कुछ की कुछ मंथ्स की होती है। इसी तरह इनकी जो ट्रेनिंग का दौरानिया है वो मुख्तलिफ होता है। आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी पोस्ट के मुताबिक आपका रैंक मिलेगा। रैंक मिलने के बाद आपको जो भेजा जाएगा, सबसे पहले आपको आपकी पोस्टिंग होगी वो वज़ीरिस्तान में होगी। वज़ीरिस्तान चूँकि दहशतगर्दी का इलाका है, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो वज़ीरिस्तान में होगी। वज़ीरिस्तान के बाद आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ताकि आप वहाँ पर जाएँ और अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द उनके जवाब दिए जाएँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।